HDFC बैंक में 1,36,00,000 की इनकी लिमिट थी। लिमिट भर दी गई। दूसरे बैंक में ये चले गए क्योंकि इस बैंक में ब्याज ज़्यादा था और दूसरे बैंक में ब्याज इनको कम मिला, तो इन्होंने लिमिट भर दी। उसके बाद में इनको NOC नहीं दे रही है बैंक वाले, कह रहे हैं अभी हम जल्दी से NOC नहीं देंगे आपको। और उसके बाद में इनका दोनों बैंक में ब्याज चल रहा है। अभी ये दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करके गए हैं, वहाँ भी लिमिट का ब्याज लग रहा है और यहाँ पर भी ब्याज लग रहा है। कमाल की बात है भाई। लगातार 1 महीने से पहले इन्होंने बैंक वाले को जानकारी दे दी थी कि हम आपकी लिमिट बढ़ना चाहते हैं, दूसरे बैंक में जाना चाहते हैं, फिर ये बैंक वाले NOC क्यों नहीं दे रहे? क्या तानाशाही है भाई? NOC क्यों नहीं दे रहे? कमाल की बात है भाई। भाई साहब है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय गर्ग है। परीक्षा ट्रेडिंग कंपनी मेरी फर्म है। मेरे पास ITC की एजेंसी है। मेरी लिमिट चल रही थी HDFC बैंक में, उसमें मेरे ब्याज ज़्यादा लगता था, तो मेरे को ICICI बैंक से ऑफर मिला भी हम आपको ब्याज कम दे देंगे। तो मेरी उनसे बार्गेनिंग हो गई, सिस्टम सेट हो गया, तो वहाँ पे मेरे को ब्याज कम मिल गया। तो मैंने इनको 13 तारीख को बैंक इनको इंटीमेशन भेजी, मैं बैंक शिफ्ट कर रहा हूँ। इनका मेरे पास 13 मार्च को आपने 13 मार्च को इनकी सूचना दे दी। उसके बाद फिर इनको दूसरा लेटर डाक द्वारा जारी किया गया बैंक के द्वारा। वो डाक इन्होंने लेने से रिफ्यूज कर दी। रवि जी कक्कड़ है इनके HDFC बैंक के क्लस्टर हेड, उन्होंने उसको लेने से मना कर दिया। फिर मेरे को पता लगा, मैं भाईचारे में काम करवाना है, अपने को लड़ाई तो करनी नहीं है, व्यापारी आदमी है जी हम। मैं 25 तारीख को इनके पास गया, तो वो कहते हैं जी ये इस तरीका नहीं होता, इसका 15 दिन का प्रोसेस होता है, 5 दिन का होता है। मैं कहा जी जो भी होता है, 15 दिन पहले आपके पास लेटर आ लिया, 10-12 दिन हो गए उसको, आप इसको रिसीव कर लो। उधर से मैंने ICICI बैंक से रिक्वेस्ट करी जी, मैं कहा 31 मार्च का क्लोजिंग का टाइम है और पैसों की जरूरत होती है, आप मेरा DD बना दो। उन्होंने मेरे विश्वास पे, मेरी गुडविल के ऊपर उन्होंने मेरे को DD बना दिया। 1,32,00,000 समथिंग अमाउंट थी मेरी, जो मेरे को इनका बैंक का पैसा देना था। वो मैं इनको 25 तारीख को इनके पास लेके गया, इन्होंने रिसीव नहीं किया। कहते जी लेटर चलेगा, उसका प्रोसेस होता है, उसके बाद हम आपको लेंगे। मैंने कहा जी मैंने आपका कर्जा देना है, मैं आपका कर्जा फ्री कर रहा हूँ, उसमें क्या प्रोसेस होगा? नहीं मानने जी। फिर मैं इनके हाथ जोड़े, इनके मैं पैर पड़ा सबके। इन्होंने 27 तारीख को DD रिसीव कर लिया। तो मैं कहा जी मेरा DD अकाउंट में लगा दो। तो इन्होंने कहा जी अकाउंट हम आपका 31 मार्च के बाद क्लोज करेंगे, हमारी क्लोजिंग में हमारा बिजनेस पर होता ही होता है। मैं चलो कोई बात नहीं, आप DD चेक कर लो, मेरे को 31 तारीख के बाद NOC दे देना। उन्होंने 27 तारीख का वो DD लिया हुआ, वो इन्होंने अकाउंट में जमा ही नहीं करा मेरा। अच्छा। वो 3 तारीख को इन्होंने जमा करा मेरे अकाउंट में। 6 दिन तक मेरे, 7 दिन तक मेरे ICICI बैंक में भी ब्याज लगता रहा और यहाँ पर भी ब्याज लगता रहा। अच्छा। उसके बाद भी मैं चलो कोई बात नहीं, 25-30 हज़ार रुपये का नुकसान, अपन ने व्यापार करना है, व्यापार में छोटी मोटी चीज़ें नहीं देखी जाती। मैं 3 तारीख को इनके पास आया, मैं कहा जी ये लिमिट क्लोज होगी, मेरे को NOC दे दो। NOC में तो भी 15 दिन लगेंगे। मैं कहा भाई साहब रिक्वेस्ट है, मेरा अकाउंट नहीं चल पा रहा, मेरा बिजनेस ठप हो गया, मेरी कंपनियों में बेइज्जती हो रही है, जहाँ से हमारे को क्रेडिट माल आ गया उनको पेमेंट देनी है, मैं उनको पेमेंट नहीं दे पा रहा। ये जी हमारा प्रोसेस है जी। फिर मैं 3 दिन तक उनकी ब्रांच में सवेरे दोपहर शाम दिल्ली जाता, उनसे बात करता, हाथ जोड़ता, रिक्वेस्ट करता। फिर ये उनके जो मनोज हैं रिलेशनशिप मैनेजर, वो मेरे को यहाँ पे कमर्शियल ब्रांच में ले आए। बोले जी हमारा ऑपरेशन यहाँ से होता है। तो यहाँ पे मैं इनके ऑफिसरों से मिला, तो वो कहते हैं जी लिमिट आपकी ड्रॉप हो जाएगी 1-2 दिनों में। लिमिट ड्रॉप हुई नहीं। लिमिट ड्रॉप हुई जी 3 दिन पहले। उसके बाद कहते हैं जी आपको कल NOC दे देंगे। फिर भी मैं इनसे रिक्वेस्ट करता रहा, मैं कहा यार मेरा ये काम कर दो, ये काम कर दो, ये काम कर दो, मैं परेशान हूँ, मेरी मार्केट में गुडविल खराब हो रही है, मैंने जहाँ से क्रेडिट आया उनका पैसा देना है, आप कर दो। लेकिन ये प्रोसेस पे अटके रहे। मैं परेशान हूँ। एक मेरी 9 लाख रुपए की इनको मैंने सिक्योरिटी के एवज में FD दे रखी थी। मैंने कहा मैंने तुम्हारा पैसा भर दिया, तो मेरी सिक्योरिटी की पेमेंट रिलीज करो ताकि मेरे काम आए। बिल्कुल सही बात है। ना तो उन्होंने आज तक FD की मेरी रिलीज करी थी, ना मेरे को अब तक NOC दी। तो बड़ी बात है, पहले मैं आपको बता दूं, इन्होंने एक बात और बैंक से पैसे लिया और दूसरे बैंक से इस बैंक में पैसा भर दिया। NOC देने में इस HDFC बैंक को क्या दिक्कत है भाई? 9 लाख की FD करवाई, वो FD वापस नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे भाई? पैसा इनका, ये पैसा मांग रहे हैं तो पैसा देना चाहिए। ये HDFC बैंक क्या ज़्यादा तानाशाह बना बैठा है भाई? हाँ जी भाई साहब, और क्या कहना चाहोगे? एक CGTMC फीस लगती है जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई हुई है। भी जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको बिजनेस बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छी स्कीम चलाई है। विदाउट सिक्योरिटी गवर्नमेंट उसकी गारंटी लेती है। भी आप रोजगार दो वर्करों को। मेरे पास आज 25 से 30 लड़के रोजगार करते हैं, सारे लड़के यहाँ पे खड़े हैं जी। तो उन्होंने मेरे को सभी के लिए करी हुई है, मेरे को भी, मैंने भी उस स्कीम का फायदा उठाया। तो उसके अंदर क्या एक फीस लगती है गवर्नमेंट की, रिजर्व बैंक के द्वारा। वो फीस साल में एक बार लगती है।
आपकी कहीं भी हो। तो आईसीआईसी बैंक में जब मेरी लिमिट बनी और इधर से इनकी भी ड्यूज होगी, तो इनकी मेरे पास मेल आई भी आपकी एसीजीटी में फीस ड्यू है। तो मैंने कहा जी मैंने आपको इंटीमेशन दे रखी है, मैं लिमिट बंद कर रहा हूँ, मेरी फीस वहाँ पे लगेगी आईसीआईसी बैंक में। तो कहते जी इसके लिए तो 2 महीने पहले बताना पड़ता है। मैंने कहा जी 2 महीने पहले मैं आपको कैसे बता दूं, जब मेरा डिसीजन ही 15 दिन पहले हुआ है, मैं आपको 2 महीने पहले कैसे इंटीमेशन दे दूं। अब तक फीस मेरे अकाउंट से कटी नहीं है, प्लीज आप इस फीस को मत काटिए। मैंने बकायदा मेल करी अपनी ऑफिशियल आईडी से। तो अब आप अपने सारे कर्मचारी लेकर यहाँ बैंक के आगे धरने पर हो? बैंक के आगे धरने पे हूँ जी, बिल्कुल मेरा काम ठप्पड़ है जी, मेरे सारे लड़के बेले बैठे हैं जी, मैं इनको सैलरियाँ कैसे दूंगा अगर मेरा काम ही नहीं चलेगा तो आपको ये आपकी एफडी क्यों नहीं दे रहे, क्या चक्कर है? पता नहीं जी, कहते हैं जी प्रोसेस, क्या हमारा प्रोसेस है जी, हमारा प्रोसेस है जी। हमारे इनके पास पैसा ही नहीं है। ये तो पैसा तो इतना बड़ा बैंक है, मैं नहीं कहूँगा पैसा नहीं है इनके पास, लेकिन इनका काम करने का तरीका गलत है जी। आज हम प्राइवेट बैंक में एचडीएफसी बैंक में आगे फंस गए जी। 2 साल मेरा अकाउंट चला है इनके पास, इनके कोई शर्म कोई लिहाज कुछ नहीं है। वो जो फीस की बात बता रहा था बीच में रह गई, वो फीस मेरे आईसीआईसी बैंक में भी लग गई और इन्होंने भी काट ली गई। फिर उसके बाद मैं एप्लीकेशन लेके फिर रहा हूँ, मैं क्या 2 तारीख को चलो गलती से लगी फीस, 2 तारीख का लेटर लिया हुआ है, रिसीव नहीं कर रहे। मैं क्या ये फीस मेरी जहाँ से भी आपकी वापसी होती है, इसको फीस को वापसी कराओ। और गवर्नमेंट का रूल है एक जगह ही फीस लग सकती है। ये 26/3 को लेटर लिखा हुआ है मेरा, देखो कमाल की बात है भाई। ये लेटर रिसीव नहीं कर रहे मेरा, ये देखो भाई लेटर है वो रिसीव नहीं कर रहे। और बिजनेसमैन भाई ध्यान दो भाई, जो बड़े बिजनेसमैन है वो ध्यान दो, आपके साथ किस तरीके से ये बैंक वाले मनमानी करते हैं, ठग्गाबग्गी करते हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने लिमिट भर दी भाई, इन्होंने दूसरे बैंक से इनको पैसा दे दिया। एनओसी देने में क्या दिक्कत है भाई, एनओसी क्यों नहीं दे रहे? और इसके साथ साथ ये एफडी करवाई इन्होंने, तो एफडी का पैसा क्यों नहीं दे रहे वापस, क्या चक्कर है भाई, क्या प्रोसेस है? ऐसा कौन सा प्रोसेस आ गया भाई? अब बैंक वालों से भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार आप चाहते क्या हो, बिजनेसमैन को क्यों तंग कर रखा है। ये सारा काम धंधा छोड़कर सारे कर्मचारी लेकर यहाँ पर बैंक के आगे आ गए हैं। ये इनका ना कोई लोन लिमिट चल रही थी, तो वो बंद करवाने के लिए इन्होंने ड्राफ्ट दिया था, दूसरे बैंक में लेके जा रहे थे, तो अपन ने ड्राफ्ट लेके और लगा दिया। तो टेक्निकल एरर की वजह से कोई एनओसी में 1-2 दिन डिले हो गया। अब आज शायद इनके एनओसी कल ये लेने गए थे तो कल आई नहीं थी, आज एनओसी आ गई है और इनको हैंड ओवर कर दी है। ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो फीस लगी है मेरी मार्च में वो वापस करवा के दो, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट गारंटी वाली स्कीम है इनकी। तो गवर्नमेंट की फीस अब गवर्नमेंट से वापस लेनी पड़ेगी। तो इनको बोल दिया कि एनओसी ले लो आप और अपनी गवर्नमेंट की फीस जो है उसका लेटर दे दो, हम उसको ऊपर भेज के अप्रूवल दिलवा देंगे। अच्छा, ऊपर भेज के वो अप्रूवल मिल जाएगी। मेन बात ये है भाई, मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बताएगा भी हाँ ये फीस हम वापस करेंगे कि नहीं करेंगे। अच्छा, बट उसमें जो भी टाइम लगेगा वो अपन देख लेंगे। अच्छा, तो एनओसी में इतना टाइम कैसे लग गया? ये कह रहे हैं टाइम काफी लग गया एनओसी में। एनओसी में 1 हफ्ते का प्रोसेस तो होता ही है। कोई भी अगर क्लोजर होता है तो उसके 1 हफ्ते के बाद ही एनओसी इशू होती है। चलो 1 हफ्ते का ही टाइम लगा है अपने यहाँ पे, ठीक है, टाइम नहीं लगा, 1 दिन फालतू लगा, कल आनी थी वो आ जाइए बस। ठीक है।